नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में बात की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में बात की, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में पढ़ा, उसके बाद चर्चा की अपन ने वीवी गिरी साहब और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के संदर्भ में। अब आगे के रास्ते को लेकर चर्चा करते हैं अपन दोस्तों। तो वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल रहा 1969 से लेकर 1974 तक, उनके बाद देश के राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जिनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977। अब फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनका 67 से लेकर 69 तक और अब इनका 74 से लेकर 77 तक, ये क्या कहानी है? जबकि देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, इनकी मृत्यु भी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु भी पद पर रहते हुए ही हो गई थी। तो 1974 से लेकर 1977 तक इनका कार्यकाल। अब इनके कार्यकाल को लेकर क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं दोस्तों, उनको लेकर चर्चा करते हैं अपन। तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब, कार्यकाल इनका 1974 से लेकर 1977, 1974 टू 1977। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद साहब, देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। तो देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उस वक्त थे बीडी जत्ती। तो उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अब तक कितने लोग भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो 3, एक वीवी गिरी साहब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब और आपके बीडी जत्ती साहब। 3 व्यक्ति अब तक देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। इनके द्वारा अभी चर्चा कर रहे थे अपन 25 जून 1975 को, 25 ऑफ जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई फखरुद्दीन अली अहमद साहब के द्वारा। क्लियर? अगले, अब फखरुद्दीन अली अहमद के साथ बात, जब उनका देहावसान हो गया पद पर रहते हुए, तो उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया बीडी जत्ती साहब को, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बीडी जत्ती साहब के बाद देश के राष्ट्रपति कौन बने? दोस्तों, फिर राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी, एक ऐसे व्यक्तित्व जो सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद भी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। लेकिन 1977 में एक और महत्वपूर्ण बात, जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त ये लोकसभा अध्यक्ष थे। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया और इंदिरा गांधी के द्वारा लगभग 19 माह तक तानाशाही पूर्वक शासन किया गया। जनवरी 1977 में आम चुनाव हुए और उन आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव हार गई। हालांकि किसी एक पार्टी की सरकार फिर भी नहीं बनी, लेकिन जनता पार्टी, जनता दल एक गठबंधन की सरकार बनी और उस सरकार के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और दोस्तों, मोरारजी देसाई सरकार में जब लोकसभा गठन हुआ और लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, तो वो लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने 1977 में चुनाव लड़ा और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, नीलम संजीव रेड्डी देश के ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने पहले तो चुनाव हारा और अब की बार निर्विरोध चुनाव जीता। कोई अपोनेंट ही नहीं,
कोई ओपोनेंट ही नहीं, कोई विरोधी ही नहीं, निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति बने। आइए चर्चा करते हैं उनके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेके 1982 तक देश के राष्ट्रपति रहे। क्लियर? इनके कार्यकाल को लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नीलम संजीव रेड्डी, कार्यकाल इनका 1977 से 1982 तक। राष्ट्रपति बनने से पूर्व, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था भारत में आंध्र प्रदेश, और उस आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? नीलम संजीव रेड्डी उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। दूसरा, एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनमें केवल एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण जो रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है अब तक, कि देश के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। दोस्तों, ये देश के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर? और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं इनके कार्यकाल से? इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली। दोस्तों, इस तारीख का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट ही है 25 जुलाई। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में जब नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली, उस दिन था 25 जुलाई का, 25 जुलाई 1977 को। उसके बाद एक परंपरा ऐसी बन गई कि देश का हर राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेता है दोस्तों? इसी 25 जुलाई को। अभी हमारे जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने भी 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। क्लियर? वही बात कि तब से एक परंपरा के अनुसार देश का राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेता है। दोस्तों, इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। आप कहेंगे कि एक राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष के कार्यकाल में ही 3 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, ऐसा क्या हो गया? क्या जो 2 प्रधानमंत्री थे उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? जी नहीं, मृत्यु भी नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उस वक्त की। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1977 में सरकार बनी मोरारजी देसाई की। लेकिन गठबंधन की सरकार, गठबंधन की जो सरकारें होती हैं दोस्तों, उनका खुद के आपस के हितों की अगर पूर्ति नहीं होती है तो मिड सेशन में भी बिना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए हुए भी वो सरकारें गिर जाती है। ऐसा बहुत बार हमारे हिंदुस्तान में हुआ है, आगे चर्चा करेंगे अपन। तो मोरारजी देसाई लगभग 2 वर्ष ही देश के प्रधानमंत्री रहे, 77 से 79 तक। पद से इस्तीफा दे दिया, उनको लगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा लोकसभा में। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। या तो जब 27 मई 1964 को जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी, उस वक्त मोरारजी देसाई कह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, या नंबर 2 मैं हूं, मैं ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुझे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उनको पता था कि मोरारजी देसाई का जो कद है वो बहुत बड़ा है और बहुत आसानी से हम लोगों की बातें नहीं मानने वाले हैं, बहुत सीनियर पर्सन हैं। तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, और इत्तेफाक से कुछ समय बाद ही शास्त्री जी का भी देहांत हो गया। जब जैसे ही शास्त्री जी का देहांत हुआ तो मोरारजी देसाई ने कहा कि यार अब तो प्रधानमंत्री बना दो। दोस्तों, उस वक्त भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के कामराज ने फिर भी नहीं बनाया मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री बनी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। अब हम चर्चा करेंगे, जब प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बात करेंगे वहां पर। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, और चौधरी चरण सिंह तो बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि और ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे चौधरी चरण सिंह तो जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, एक बार भी लोकसभा नहीं गए वो, और फिर अगले आम चुनाव हो गए, और अगले आम चुनाव होते उसमें प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। पूर्ण बहुमत के साथ वापस इंदिरा गांधी की एंट्री होती है।
एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि नीलम संजीव रेड्डी अब तक के जितने लोग राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे युवा राष्ट्रपति बने, 64 वर्षीय, 64 इयर्स। आप लोगों को हंसी तो आ रही होगी कि सर 64 वर्ष का युवा। हाँ बिल्कुल, अब तक कोई व्यक्ति 64 वर्ष की कम आयु से पहले कोई राष्ट्रपति बना ही नहीं। तो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने 64 वर्ष की उम्र में। अब सलमान खान और राहुल गांधी को आपको मेरे ख्याल से युवा कहने जो लोग इत्तेफाक रख रहे थे इस चीज़ को कि नहीं अब राहुल गांधी और जो सलमान खान है वो युवा नहीं है। अरे जब नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा राष्ट्रपति हो सकते हैं तो वो लोग युवा क्यों नहीं हो सकते? खैर ये मजाक की बातें, बाकी फैक्ट आप लोगों को यहाँ से याद रखना पड़ेगा कि देश के सबसे युवा राष्ट्रपति 64 वर्ष की उम्र में ये देश के राष्ट्रपति बने। अगले राष्ट्रपति को लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों अपन। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से लेकर 1987 तक अगले राष्ट्रपति कौन बने भारत के? ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987। अब ज्ञानी जेल सिंह के संदर्भ में उनके कार्यकाल को लेकर क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों पर। ज्ञानी जेल सिंह कार्यकाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 1982 से लेकर 1987, 1982 से लेकर 1987 तक देश के राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जेल सिंह। ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। अब तक के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जो राष्ट्रपति बने वो थे ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। साथ में इंदिरा गांधी की सरकार में होम मिनिस्टर भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है ज्ञानी जेल सिंह के संदर्भ में? देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति बने ज्ञानी जेल सिंह। और यहां से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले और उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, कि देश के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति, अपने जब अनुच्छेद 111 के संदर्भ में बात की थी, राष्ट्रपति की जब विधायी शक्तियां मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, उस वक्त अनुच्छेद 111 को लेकर अपनी चर्चा की थी, वीटो की शक्तियों को लेकर अपनी चर्चा की थी। और उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र देश के ऐसे राष्ट्रपति बने जिनके द्वारा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया। और मामला क्या था? डाक संशोधन विधेयक 1986। तो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार, मामला क्या? डाक संशोधन विधेयक 1986 के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया गया। दोस्तों देश के राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में 1994 में हुई। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जेल सिंह जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी, और कब हुई थी? 1994 में हुई थी। तो ये बात हुई ज्ञानी जेल सिंह को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आर वेंकटरमन, कार्यकाल आर वेंकटरमन साहब का 1987 से लेकर 1992, 1987 टू 1992। अब इनके कार्यकाल को लेकर अपन बात करें तो क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं? आर वेंकटरमन, कार्यकाल इनका 1987 से 1992, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। अब देख लीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, और अब चौथे आ गए हैं आपके आर वेंकटरमन, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। चलिए अगला, इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे और रक्षा मंत्री भी रहे। बेहद विश्वसनीय व्यक्ति थे इंदिरा गांधी के ये। तो फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रहे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अब दोस्तों ये बेहद चौंकाने वाला है, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया इन्होंने। पहले 1 सुना, फिर 2 सुना, फिर 3, और अब की बार तो सारा मामला ही पलट गया। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ। अब 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का क्या मतलब है दोस्तों? क्या अब भी किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई लगातार इतने लोगों की? नहीं। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, क्योंकि ये वो समय है दोस्तों 1987 से लेकर 1992 के बीच का, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे भारत के 84 से लेकर 89 तक, और 89 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव हार गई। उस वक्त बोफोर्स तोप घोटाले के लेकर कोई मामला उठा जिसकी चर्चा अपन प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। और उसके बाद
वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उनकी सरकार भी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार भी ज्यादा नहीं चल सकी। फिर चुनाव हुए और फिर फाइनली प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव। तो दोस्तों, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिंह राव, 4 लोग देश के प्रधानमंत्री रहे आर वेंकटरमन के कार्यकाल में। आर वेंकटरमन पेशे से वकील थे। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से भी कि पेशे से वकील राष्ट्रपति देश के, तो कौन? आर वेंकटरमन साहब। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगले व्यक्ति राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997। अब इनके कार्यकाल के संबंध में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उनको लेकर चर्चा करते हैं अपन। कार्यकाल सबसे पहले 92 से 97। ये कार्यकाल में बार बार क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीक्वेंस में, ऑर्डर में पूछ लिए गए क्वेश्चन कि इनके बाद राष्ट्रपति कौन बना, इनके पहले राष्ट्रपति कौन बना, या इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। एक तरफ राष्ट्रपति दे दिया जाएगा आपको, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल दे दिया जाएगा किसी अलग क्रम में, और पूछ लिया जाए निम्नलिखित का मिलान करो। अगर राष्ट्रपति का नाम और उनका कार्यकाल आपको कंफर्म है, क्लियर है, तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा, वरना गलत करके जाओगे उस क्वेश्चन को। तो 92 से 97। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति 5वें व्यक्ति आ चुके हैं दोस्तों। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, चौथे आर वेंकटरमन और 5वें शंकर दयाल शर्मा, जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे दोस्तों। उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ, लीजिए साहब, अब शंकर दयाल शर्मा जी ने भी 4 के साथ काम कर लिया। आप लोग कहेंगे सर फिर क्या हुआ? दोस्तों 91 से लेकर 96 तक पीवी नरसिंह राव ने सरकार चलाई, लेकिन जैसे अगले चुनाव हुए किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और 13 दिन, विदिन 13 डेज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। अब तक के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। फिर प्रधानमंत्री बने एच डी देवेगौड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। वो बात अलग है कि फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जो दोबारा भी 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद फिर जब 1999 में अगले चुनाव हुए तो फिर पूरे 5 साल के लिए वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। तो 4 प्रधानमंत्री जिनके साथ कार्य किया, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल से बन सकते हैं दोस्तों? तो 1994 से विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रतिवर्ष शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 1994 से यूनिवर्सिटी में या तो एजुकेशन में या सोशल सर्विस में, समाज सेवा में अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, कोई उल्लेखनीय कार्य करता है, तो प्रति वर्ष स्वर्ण पदक उसे प्रदान किया जाता है, गोल्ड मेडल उसको दिया जाता है। तो ये शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल। चलिए दोस्तों, अगले राष्ट्रपति को लेकर अपन चर्चा करते हैं। अगले राष्ट्रपति भारत के आर नारायण साहब, बहुत वेल एजुकेटेड, एक IAS अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। कार्यकाल इनका 1997 से लेकर 2002 का। अब इनके संदर्भ में किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उनको लेकर चर्चा करें तो कार्यकाल सबसे पहले 1997 से लेकर 2002 और फिर कंसेप्ट राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वापस से बार बार रिवाइज करवा रहा हूं दोस्तों, यहां से गलती करोगे फिर भी देख लेना आप लोग। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और 6वें व्यक्ति KR नारायण। राष्ट्रपति बनने से पूर्व अब तक 6 व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी रहे। अगला, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे। बहुत बार यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं कि देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति तो KR नारायण, और जो वर्तमान हमारे महामहिम है जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद साहब, वो भी एक दलित राष्ट्रपति है। तो दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद साहब। तीसरा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे, IAS ऑफिसर रहे, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे। और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पंडित नेहरू ने इनको क्या कहा कि देश की सर्वश्रेष्ठ राजदूत है, बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द कंट्री हैं। ये खिताब भी पंडित नेहरू के द्वारा इनको दिया गया था। अब दोस्तों, अगले जो राष्ट्रपति जिनके संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूं, वो आप सबके प्रिय राष्ट्रपति हैं,
आप सब उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल देश सेवा में समर्पित कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007। सैल्यूट है दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व इस हिंदुस्तान की धरा पर बहुत कम जन्म लेते हैं, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन काल देश सेवा में समर्पित कर दिया। ये फोटो देखते ही आप लोगों में कहीं ना कहीं एक जोश का संचार हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं दोस्तों। ये फोटो देखते ही ऑटोमेटिक एक इंस्पिरेशन मिलती है, और बहुत बार एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इनका आप लोग हमेशा अपने आत्मसात रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो प्लीज आज से आप लोग अपने आत्मसात कर लीजिएगा इसको, कि सपने वो नहीं जो आप नींदों में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं दोस्तों। जो आप सारे दिन पड़े पड़े नींद लेकर के सपने देखते हैं, वो सपने नहीं है दोस्तों। अगर वाकई में आपका कोई सपना है तो वो सपना आपको सोने नहीं देगा। अगर आपका सपना है कि मुझे पुलिस कांस्टेबल बनना है, आपका सपना है पटवारी बनने का, आपका सपना है रीट पास करके टीचर बनने का, आपका सपना है पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का, आरएस बनने का, आईएएस बनने का, तो दोस्तों वो सपना आपको सोने नहीं देगा। जैसे ही आप लोग सोओगे, फटाफट आप लोगों को उस कंपटीशन की याद आएगी, उस एग्जाम के बारे में आप लोगों के माइंड में आएगा। फटाफट आप लोगों के माइंड में आएगा कि नहीं यार, मुझे अब सोना नहीं चाहिए, मुझे उठ करके काम करना चाहिए, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति तैयार रहना चाहिए। तमाम सारी बातें दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। चलिए इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।